कभी कभी कंपनीज के अंदर, कुछ फर्मों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ पोस्ट ऐसी खाली होती है कि हमको रिक्रूटमेंट बाहर से करनी पड़ती है, लोगों को बाहर से अपॉइंट करना पड़ता है। मतलब कंपनी क्या करती है, इंटरनल सोर्सेज का यूज नहीं करती है, बल्कि बाहर से लोगों को अपॉइंट करती है, बाहर से लोगों को इनवाइट करती है कि आप लोग एप्लीकेशन भेजिए, मैं आप लोगों में से ही कुछ लोगों का सिलेक्शन करना चाहती हूँ। तो जब हम बाहर के सोर्सेज का यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हम रिक्रूट कर रहे हैं, लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं बाहर के सोर्सेज से। तो अब एक्सटर्नल सोर्सेज के कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो क्या है, एंट्री ऑफ द यंग ब्लड। जब कोई बंदा पहली बार किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, उसके अंदर खून खोलता है कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, तो वो काम बहुत अच्छे से करेगा। नई नई क्रिएटिविटी आएगी, नई नई टेक्निक हमारी फर्म के अंदर आने वाली है, नया बुद्धि का प्रयोग करेगा, हर काम को इनोवेटिव तरीके से करेगा, काम को बहुत जल्दी पूरा करने वाला है। तो यंग ब्लड आता है, क्रिएटिविटी आती है, टेक्नोलॉजी काफी निखर कर आती है। क्योंकि जब भी आप किसी नए पर्सन को लेकर आते हो कंपनी के अंदर, तो डेफिनेटली हमारी कंपनी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी निकल कर आती ही है। बेस्ट फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आपने कोई नई कंपनी खड़ी की है, तो डेफिनेटली हमारे पास रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज नहीं होते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, एक्सटर्नल सोर्सेज। क्योंकि आपने नई कंपनी खड़ी किया, तो आप कहाँ से लोगों को अपॉइंट करोगे, इन्हीं सोर्सेज की हेल्प से ही अपॉइंट करने वाले हो, सिंपल सी बात। फिर फेवरेटिज्म नहीं होती है। जब आपने लोगों को बाहर से अपॉइंट किया है, तो फेवरेटिज्म नहीं होगी, पक्षपात नहीं होगा। क्योंकि बाहर से लोग जो आएंगे, आप नौकरी पर रखने वाले हो, उनका आप अच्छे से इंटरव्यू लोगे, तभी सिलेक्शन करोगे। इंटरनल सोर्स के अंदर क्या होता था, इंटरनल सोर्स के अंदर जब हम लोगों को इंटरनल सोर्स के थ्रू अपॉइंटमेंट करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, कभी कभी मैनेजमेंट अपने ही सबसे खास बंदे को नौकरी पे रख लेती है। पर एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर फेवरेटिज्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगला पॉइंट है, इंक्रीज द एरिया ऑफ चॉइस। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर देखो आपके पास कितने सारे चॉइस हैं, प्राइवेट एजेंसी की हेल्प ले लो, इनकी हेल्प ले लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कितनी सारी चॉइसेस आपके पास है जहाँ से आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। जबकि इंटरनल सोर्सेज के अंदर आपके पास तीन ही ऑप्शन रहते हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ। जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, आप कहीं से भी लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए इन्वाइट कर सकते हो। फिर आगे आती है कंपटीशन उनके अंदर जो होती है ना, प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है, स्पिरिट होती है उनके अंदर, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। क्योंकि जब नए लोग आते हैं, पुराने लोग भी देखकर उनको काम ज्यादा करना स्टार्ट करते हैं। उनको लगता है कि जो नया बंदा आया है वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, तो जो पहले काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर डेडिकेशन बढ़ती है और वो काम को फिर 100% करना स्टार्ट करते हैं। पर एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से हमारे कुछ लिमिटेशन भी हमारे सामने आती है, हमको इन लिमिटेशन का, इन कमियों का सामना करना पड़ता है। पहली बात, पहले से जो इंप्लॉइज काम कर रहे होंगे उनकी मोटिवेशन कम हो जाएगी। क्योंकि हमने किसी को बड़ी पोस्ट पे रखना था, किसी को प्रमोशन देनी थी, हमने किसी को बाहर से उठा लिया, तो कंपनी के अंदर जो पहले से जो काम कर रहे होते हैं ना लोग, उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है, उनका मोरल डाउन हो जाता है, कंपनी के अंदर कंपनी के लिए उनकी डेडिकेशन कम हो जाती है, इंडस्ट्रियल पीस कम हो जाता है, औद्योगिक अशांति बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल पीस कम, मतभेद शुरू हो जाएगा। जो नए लोग आते हैं, पुराने लोग उनसे भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन, ये वाली जो प्रोसेस है बहुत महंगी पड़ती है, बहुत टेढ़ी प्रक्रिया होती है, टिपिकल प्रक्रिया है, बहुत सारे स्टेप पे से निकलना पड़ता है। इंटरनल सोर्स के अंदर तो क्या होता है, इंटरनल सोर्स के अंदर ऑलरेडी लोगों को जानते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। इसके अंदर आपको काफी सारे स्टेप पास करने पड़ते हैं। फिर टाइम ऑन इंडक्शन, जब आप बाहर से किसी नए पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होने वाला है, उसको सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बिजनेस के अंदर सारे लोगों को मिलवाना पड़ेगा, सारे डिपार्टमेंट से इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, तो इंडक्शन के ऊपर काफी टाइम लग जाता है, मेल झोल होने में टाइम लग जाता है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज नहीं हो पाता है। कंपनी के अंदर कभी कभी काफी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी के अंदर ऑलरेडी होते ही हैं, उसकी एडजस्टमेंट तो नहीं करते हैं, बल्कि बाहर से लोगों को हम अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा लेबर हमारे पास फिर वेस्ट चली जाती है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, लेबर वेस्ट, मेटीरियल वेस्ट होता रहता है। एक्सपेंसिव सोर्स, ये वाले सोर्सेज बहुत महंगे पड़ते हैं, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबी है, कॉम्प्लेक्स है। रॉन्ग सिलेक्शन भी हो जाता है कभी कभी। कंपनी के अंदर अंदर से अगर आप इंटरनल सिलेक्शन कर रहे हो, कंपनी के अंदर से सिलेक्शन कर रहे हो, तो आपको पता है किसको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये वाले सोर्सेज वो होते हैं जिसमें से आप लोगों को लगभग नहीं जानते हो, आपको नहीं पता है कि अपॉइंटमेंट होकर कौन आने वाला है, तो कभी कभी सिलेक्शन गलत भी हो जाता है, और एक पर्सन का गलत सिलेक्शन हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का जो कमोडिटी है ना, मिट्टी में भी मिला सकता है। अगली बात आती है लेबर की टर्नओवर।
बाहर के लोगों के सिलेक्शन की वजह से पुराने लोगों के अंदर टर्नओवर ज़्यादा हो जाती है। टर्नओवर या तो वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं पहले वाले लोग, या वो छुट्टी करना स्टार्ट कर देते हैं, या पक्षपात या भेदभाव शुरू हो जाता है। तो छुट्टियां लेना, कंपनी को छोड़ के चले जाना, नए इंप्लॉइज को बार बार रिक्रूट करना, फिर छोड़ के चले जाना, फिर नए इंप्लॉइज को रिक्रूट करना, तो ये लेबर की टर्नओवर बढ़ जाती है, खर्चे हमारे अल्टीमेटली फिर से बढ़ जाते हैं। नौवीं बात, लेबर और मैनेजमेंट की जो रिलेशन है ना वो कम खराब हो जाते हैं। इसके अंदर जब हम लोगों को बाहर से अपॉइंट करते हैं तो पहले वाले जो लेबर होते हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ रिलेशन बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं।